नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। चंबा के सोनाहर तालाब में डूबने से 2 बच्चियों और 2 किशोरियों की हुई मौत। कर्मा पूजा का बालू लाने गई थी कई महिलाएं। बच्ची और किशोरी सदर अस्पताल में हुआ चारों का पोस्टमार्टम। सदर विधायक, पूर्व विधायक समेत कई लोग पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस। गमगीन रहा माहौल। डुमरी पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 6 बाइक को भी किया जब्त। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। गांडे के जोरिया नाला पर 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली 2 स्पेन पुल का विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया शिलान्यास। विधायक ने कहा, गुणवत्ता युक्त बनेगी पुल, लोगों को मिलेगा लाभ, जनता की थी पुरानी मांग। सिरसिया के श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भव्य रूप से मनाया गया सदगुरु मां ज्ञान का जन्मोत्सव। पूजा पाठ के बाद वृहद रक्तदान शिविर का भी हुआ आयोजन। 505 यूनिट रक्त का संग्रह कर बनाया गया रिकॉर्ड। सदर विधायक, उपायुक्त समेत कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह जगह पंडाल निर्माण कर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर की गई विधि विधान से पूजा आराधना। पंडालों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। चंबा सोनाहर में मंगलवार को 5 बच्चियों और किशोरियों के डूबने के बाद 4 की मौत हो गई, वहीं 1 को बचा लिया गया। बताया गया कि त्योहार को लेकर कई महिलाएं एवं किशोरी और बच्चियां नहाने के लिए सोनाहर गई हुई थी, जहां अचानक 5 बच्चियां और किशोरी तालाब में डूब गई। घटना के दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने हो हल्ला मचाया, जिसके बाद आसपास के युवकों ने तालाब में कूदकर काफी मशक्कत के बाद 5 को बारी बारी से बाहर निकाला। घटना में 4 की मौत हो गई। मृतकों में 12 वर्षीय दिव्या कुमारी और सृष्टि कुमारी, वहीं 17 वर्षीय संध्या कुमारी और 14 वर्षीय ममता कुमारी शामिल हैं। बता दें कि डूबने वाली सभी बच्चियां और किशोरियां सिकदारडीह पंचायत के हंडाडीह गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही सिकदारडीह मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा उर्फ डब्लू घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से सभी को सदर अस्पताल भेजा। घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा। वहीं पचम्बा के समाज सेवी पवन गंधवे ने कहा कि इस तालाब के निर्माण में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण यह घटना घटी है। इधर सदर अस्पताल में भी अफरा तफरी देखी गई। मौके पर पचम्बा थाना प्रभारी समेत इलाके के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। बच्चा का नाम हम भी नहीं जानते हैं। इसका बच्चा का नाम है सृष्टि। अच्छा, सृष्टि। कहाँ घर है? अंदर। क्या कैसे हुआ था ये हादसा? तालाब में गया था ना, हम बालू आज जो ना कर्मा का दिन है ना। हाँ। बालू उठाने गए थे, उसी में डूब गया। क्या को डूबे हुए? 4 को 5 को डूबा था, तो एक बच गया। 4 को एक वो भी और आ रहा है।
पचम्बा थाना क्षेत्र के हंडाडी निवासी 2 बच्चियों और 2 किशोरियों की तालाब में डूबने से मौत के बाद मंगलवार को गांव में मातम पसर गया। सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और निवर्तमान विधायक निर्भय शहबादी पीड़ित के घर पहुंचकर गहरा दुख प्रकट किया। दोनों ने इस दुख की पीढ़ी में परिजनों को ढाढ़स बढ़ाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार फूट फूट कर रोते नजर आए। विधायक श्री सोनू ने स्थानीय मुखिया महताब मिर्जा के साथ सभी ग्रामीणों के साथ बैठकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को मनवाया, ताकि परिजनों को आपदा कोष में 4-4 लाख रुपया की मदद दिलाने से सहूलियत हो। इधर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी समेत अन्य नेता और प्रतिनिधि के साथ साथ एनडीसी तथा अन्य अधिकारी भी सदर अस्पताल पहुंचकर पोस्टमार्टम के दरमियान पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए दुख प्रकट किया और इस दुख की घड़ी में ईश्वर से परिजनों को सबल प्रदान करने की प्रार्थना की। संवेदना प्रकट करने वालों में अजय रंजन सिंह, मनीष वर्मा, मनोज वर्मा, दीपक स्वर्णकार, पवन कदमे, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, प्रकाश दास, अजय भदानी आदि लोग शामिल थे। बता दें कि पचम्बा सोना आहार में मंगलवार को 5 बच्ची और किशोरियों के डूबने के बाद 4 की मौत हो गई, वहीं 1 को बचा लिया गया। बताया गया कि कर्मा त्योहार को लेकर कई महिलाएं एवं किशोरी और बच्चियां नहाने के लिए सोना आहार गई हुई थी, जहां अचानक 5 बच्ची और किशोरी तालाब में डूब गई। घटना के दौरान यहां मौजूद महिलाओं ने हो हल्ला मचाया, जिसके बाद आसपास के युवक ने तालाब में कूदकर काफी मशक्कत के बाद 5 को बारी बारी से बाहर निकाला। घटना में 4 की मौत हो गई। मृतकों में 12 वर्षीय दिव्या कुमारी और सृष्टि कुमारी, वहीं 17 वर्षीय संध्या कुमारी और 14 वर्षीय ममता कुमारी शामिल है। घटना के बाद मृतकों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। इस दौरान डीएसपी संजय राणा, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। डुमरी अनुमंडल के मधुपुर से पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना नीमिया घाट थाना क्षेत्र की है। आपको बताते चले कि गिरिडीह जिला में लगातार बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर एक टीम बनाई गई, जिसके द्वारा छापेमारी के दौरान अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से 6 बाइक भी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों के निशानदेही पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। वहीं बाइक चोर गिरोह के मास्टरमाइंड विनोद राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी जानकारी डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधियों के पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और पकड़ा गया अपराधी बाइक चोर कर अन्य जिला में खरीद बिक्री किया करता था। वहीं पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ अलग अलग थानों में भी मामला दर्ज है। देखिए, जो नीमिया घाट थाना क्षेत्र जो और आसपास के क्षेत्र में जो लगातार मोटरसाइकिल की चोरी हो रही थी, उसमें पुलिस अधीक्षक गिरिडीह महोदय के द्वारा एक टीम गठन किया गया था और टीम के द्वारा छापामारी के क्रम में 3 लोगों को, विनोद राय, सुखदेव कुमार और राजेश साहब को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और जो पुलिस की जो छापामारी टीम थी, इसमें थाना प्रभारी नीमिया घाट साधन कुमार, थाना प्रभारी डुमरी पवन कुमार, अशोक कुमार नीमिया घाट थाना, निकोलस सोरेन नीमिया घाट थाना, इनके द्वारा जो है कि छापामारी की गई है इसमें और लगातार इसमें छापामारी जारी है। और भी जो मोटरसाइकिल चोरी की गई है इस क्षेत्र में, डुमरी क्षेत्र में और गिरिडीह क्षेत्र में, उस पर जो यहाँ कंप्लेन दर्ज किया गया है, उस पर कार्रवाई करते हुए उसे बरामद करने का प्रयास किया गया। इसको सर मास्टरमाइंड अभी तक जो विनोद राय है, मेनली ये मास्टरमाइंड है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस और इनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। मास्टरमाइंड विनोद कुमार राय। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने गांडे क्षेत्र के करीबांग पंचायत स्थित महेशपुर तिलोबोनी जोरिया नाला पर 2 करोड़ 25 लाख की राशि से बनने वाले 2 स्पेन पुल का शिलान्यास मंगलवार को विधिवत रूप से नारियल फोड़कर किया।
इस दौरान मौके पर 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, मोहम्मद फखरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल हक, जीप सदस्य प्रतिनिधि गोपिन मुर्मू, प्रधान कुलेश्वर सोरेन, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद इनाम, मोहम्मद सुलेमान, निशाब अहमद, प्रमोद राम, पंचायत मुखिया प्रतिनिधि राम प्रसाद मुर्मू, मोहम्मद मुर्तजा, राजेश मुर्मू, मोहम्मद शमीम सहित कई स्थानीय आदिवासी महिला व पुरुष मौजूद थे। बता दें कि गांडे विधायक के मौके पर पहुंचते ही स्थानीय आदिवासी महिलाओं व पुरुषों द्वारा अपने परंपरा के अनुसार विधायक का स्वागत किया गया। बताया गया कि इस पुल को लेकर पुरानी मांग थी जो आज पूरी हो गई है। पुल 2 स्पेन 44.72 मीटर लंबाई, 100 मीटर गार्डवाल व 300 मीटर अप्रोच रोड के साथ 2 करोड़ 25 लाख की लागत से निर्माण कराया जाएगा। इस मौके पर कई खास लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए व इस कार्य के लिए दिल से गांडे विधायक का आभार व्यक्त किया। इसको लेकर विधायक ने कहा कि इस पुल को लेकर इस क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जिसको लेकर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार हमारे संज्ञान में दिया जा रहा था, जिसको हमने गंभीरता से लिया और पूरी प्राथमिकता दी और आज इसका शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने मौके पर संवेदक को बुलाकर कहा कि इस पुल निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बोले, कहा कि जिन जिन राज्यों में गैर बीजेपी का सरकार है, वैसे सरकार को मौजूदा वक्त में तंग करने का काम किया जाता है। कभी ईडी लगा दिया जाता है तो कभी उनके घर सीबीआई का छापा मरवा दिया जाता है, जिससे वैसे राज्यों के विकास कार्य में रुकावट पैदा होती है। उन्होंने आगे कहा कि सूबे में सरकार वर्तमान समय में विकास की गंगा बहाने का कार्य कर रही है। आए दिन रोड, पुल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे जन समस्याओं के समाधान को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पूरी तरह से गंभीर है। इस मौके पर टुनटुन स्वर्णकार, विनय सिंह, मुशी हांसदा आदि सहित दर्जनों स्थानीय महिला व पुरुष उपस्थित थे। से आ रही थी, हमारे संज्ञान में लोग ला रहे थे और मैंने चुपके से इस बात को नोट किया और अभी गोपी राव ने कहा ना कि प्रयास करते रहे, लिख के देते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम जिला परिषद के सदस्य थे और अभी इनकी पत्नी सदस्य हैं जिला परिषद की। तो मैं इनसे कहूँगा कि गोपी राव अगर 10 बार आपका चिट्ठी आएगा तो हम लोग भी उठा के देखें आखिर क्या बात है, गोपी राव बार चिट्ठी तो संज्ञान में आई जाती है बात, इसलिए संज्ञान में आई। और मैं 2 बार इस गाँव में गया था। इसका एक ही मांग था कि हम लोग को आने जाने का संजोग करते और ऊपर वाले का आशीर्वाद से आज इसका शिलान्यास हो गया है और संवेदक ने कहा इसको मार्च तक हम कंप्लीट कर देंगे। और पुल बनने से कितने लोगों को सुविधा होगी? बहुत लोगों को, इस गांव के अलावा जो दूसरे गांव और पंचायत के लोग हैं, जिनका ये रास्ता है यातायात का, जिनको दूरी इस पुल की वजह पर कम हो जाएगी कहीं न कहीं पहुँचने के लिए, तो बहुत लोगों को, बहुत गाँव के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में मंगलवार को सदगुरु मां ज्ञान का जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। इस दौरान एक वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे सदगुरु मां ज्ञान के पूजन बंधन के साथ किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर सोहेल अख्तर, उप महापौर प्रकाश सेठ, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, भाजपा नेता विनय सिंह ने बारी बारी से परम वंदनीय सदगुरु मां ज्ञान के चित्र के समीप दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदान की शुरुआत सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चली। सभी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान लगभग 100 से अधिक महिलाओं ने रक्तदान किया। रक्त संग्रह हेतु गिरिडीह ब्लड बैंक, पीएमसीएच धनबाद तथा जलान हॉस्पिटल धनबाद की टीम संलग्न रही। इस दौरान कुल 505 यूनिट का रक्तदान का रिकॉर्ड बनाया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा, आरएसएस से मुकेश रंजन सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, माहुरी वैश्य महामंडल के सचिव उमा शंकर, चरण पहाड़ी, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर रितेश सिंह, डॉक्टर सोहेल अख्तर, कबीर ज्ञान मंदिर ट्रस्ट से अरुण माथुर, अशोक राम, गौतम सिंह, विनय शर्मा, रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ देव आदि उपस्थित थे।
तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम लोग इसको अगर बेहतर ढंग से प्लान कर सकें तो पूरे साल भर और सभी ब्लड ग्रुप्स के अक्रॉस हम लोगों के पास ब्लड की अवेलेबिलिटी रहे। अब जैसे कि मैंने कहा, मैं पूरा दोहराना चाहूँगा कि इसको एक वन डे अफेयर ना बनाएं, हम लोग एक सिर्फ कार्यक्रम आधारित ना बनाएं। निश्चित ही ये जो जन्मोत्सव आज मना रहे हैं अपने पिछले 12 साल से, आज के दिन को एक सांकेतिक तौर पे रख के आज जरूर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। बट मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग और आप लोगों के साथ मैंने भी जो संस्था है हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी, हम लोग इसको एक कुछ बूस्टर के तौर पर बना सकें ताकि हमारे जो ब्लड बैंक में ब्लड की अवेलेबिलिटी है वो लगातार रह सके। और कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन एक इंसान को महीने में जो मेडिकली जो बताया जाता है वो 3 महीने में एक बार कर सकता है, लेकिन हमको लकी है कि अब हमारे जिले में ब्लड सेपरेशन यूनिट आ गया है जिसमें कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आप लोग अलग अलग गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को कचहरी रोड स्थित शिव महावीर मंदिर समेत कई मोहल्ले में धूमधाम से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की गई। गणेश पूजा को लेकर हर और भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। पूजा को लेकर जगह जगह भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया। पूजा को लेकर सोमवार की देर शाम तक पूजा पंडाल का कार्य संपन्न कर लिया गया था। सुबह होते ही भगवान गजानन की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पुरोहितों ने भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इसके बाद पूजा आराधना और आरती की गई। शहरी क्षेत्र के शिव महावीर मंदिर में वर्षों से गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश पूजा होते हुए आ रही थी। यहाँ श्री गणेश महोत्सव केंद्र पूजा समिति गिरिडीह की ओर से भव्य और आकर्षक पूजा करवाई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी भव्य भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं पंडाल का भी निर्माण करवाया गया है। यहाँ काफी संख्या में भक्त पहुंचकर भगवान गणेश की आराधना करते हुए नजर आए। वहीं शहर के हुट्टी बाजार में नवयुवक संघ की ओर से चंद्रयान 3 के स्वरूप का आकर्षण पंडाल का निर्माण करवाया गया और यहाँ पंडाल के अंदर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की गई। चंद्रयान 3 आकार के बने पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अपने मोबाइल में इस सुंदर से पिक्चर को कैद करते नजर आए। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी नवयुवक समिति द्वारा पंडाल बनाकर भगवान गणेश की पूजा आराधना की गई। नवयुवक संघ समिति हुट्टी बाजार की ओर से बहुत ही धूमधाम से गणेश उत्सव हम लोग मना रहे हैं। सुबह से पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ का सबसे खास है कि हम लोग चंद्रयान 3 का पंडाल, भव्य पंडाल बनाए हुए हैं और बहुत उत्साह के साथ सभी लोगों, सभी लड़कों का, सभी बड़ों और छोटों का आशीर्वाद के साथ मनाया जा रहा है बहुत धूमधाम से। चंद्रयान 3 का जो हम मोदी जी लॉन्च किए थे, जो हम लोग का थीम है उन्हीं को लेकर देख करके हम लोग किए हैं। जो तरह का लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 का, तो हल्लो उल्लास था हम लोग के सामने। ये बहुत ही उत्साहित था वो लोग, हम लोग देशवासियों। उसी को देखते हुए हम लोग ने सोचा कि हम लोग चंद्रयान 3 का ही हम लोग को ये उठाना चाहिए, जिससे यार हम लोग उठाए हैं। बंगाल से हम लोग कारीगर मंगाए हुए हैं और कम से कम 1 हफ्ता से ये काम लगा हुआ है और उसी को देखते हुए हम लोग ये चंद्रयान 3 का हम लोग सोचा है। और ये भव्य पंडाल हम लोग अपने नवयुवक संघ समिति के तरफ से जो सहयोग मिला है उन्हीं का सर्वसम्मति से हम लोग ये किए हैं। किसान मंच ने मंगलवार को आज बिंदुओं पर चर्चा कर अंतिम निर्णय लेने को लेकर झंडा मैदान में किसान पंचायत आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने किया। पंचायत के दौरान मंच द्वारा झलकडीहा में किसान मंच के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन एवं किसानों का आवेदन तैयार करने के लिए अधिवक्ता एवं
ऑफिस स्टाफ के नियुक्ति सहित अन्य 8 बिंदुओं पर चर्चा की गई। किसान पंचायत में सर्वसम्मति से 1 अक्टूबर को छोटा नागपुर संथाल परगना सीमा के नजदीक NH 114A से सटे मौजा झलकडीहा में केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर किसान मंच के सभी सम्मानित सदस्यों ने भाग लेने एवं प्रत्येक महीने के पहले रविवार को पार्टी के संस्थापक सदस्यों ने बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। किसानों का आवेदन तैयार करने एवं कानूनी सलाह के लिए तत्काल 2 अधिवक्ता अथवा आवेदन बनाने में सक्षम अभ्यर्थी को चयन करने का निर्णय लिया गया, जिन्हें 5,000 रुपए प्रतिमाह किसान मंच प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। चयन में महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। किसान पंचायत में उपाध्यक्ष श्याम उबास्के, सचिव विजय कुमार, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, दासो मुर्मू, नबी अंसारी, थाम्बी मंडल, हीरामन राय, टिपन ठाकुर, जोगेश्वर ठाकुर, बोबी देवी, खुशबू देवी, संतोष बास्के, चिंतामणि, कुदरत अली, सुजीत दास समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज हम लोगों ने किसान पंचायत में केंद्रीय कमेटी का कार्यालय के अलावा यह भी निर्णय लिया है कि किसानों के कार्य करने के लिए कि बहुत सारा आवेदन वगैरह बनाना पड़ता है, कुछ कोर्ट का भी मामला आ जाता है, तो हम लोगों ने कुछ अधिवक्ता को अपॉइंट करने का निर्णय लिया है, जिनको उचित जो है सो मानदेय दिया जाएगा। यह निर्णय आज के किसान पंचायत में हुआ। स्टेशन रोड स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट जिला कार्यालय में मंगलवार को सम्मान समारोह आयोजित कर नौशाद अहमद चांद को प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर इन्हें सम्मानित किया गया। यहाँ ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने नौशाद अहमद चांद को फूल माला पहनाकर दूसरी बार प्रदेश महासचिव नियुक्त किए जाने की बधाई दी। बताया गया कि नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के कार्यालय से ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज ने राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग कर कई बिंदुओं पर चर्चा की, जिसके बाद ट्रस्ट को विस्तार किया गया, जिसमें झारखंड से केवल 2 लोगों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया। चयन होने वालों में जामताड़ा के एहतशामुल मिर्जा को ट्रस्ट का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं गिरिडीह निवासी नौशाद अहमद चांद को दूसरी बार प्रदेश महासचिव बनाया गया। इस बाबत नौशाद अहमद चांद ने बताया कि ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज जी ने पार्टी का विस्तार करते हुए कई लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी है। कहा कि जामताड़ा निवासी एहतशामुल मिर्जा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश महासचिव का पद दिया है, जिसका बखूबी निर्वहन करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति भी आभार व्यक्त किया। मौके पर जाकिर हुसैन खान, मोहम्मद आलम, मोहम्मद गौस, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इरफान, सरफराज चांद, कैश रजा, मोहम्मद गुफरान आदि लोग शामिल थे। की बात है कि हमारे राष्ट्रीय मानव सेवा अधिकार ट्रस्ट का संगठन का विस्तार किया गया। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज जी का कि मैं पूर्व से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रदेश महासचिव था, मुझे फिर महासचिव रखा गया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे झारखंड के रहने वाले, जामताड़ा के रहने वाले एहतशामुल मिर्जा जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं एहतशामुल मिर्जा जी को बहुत बधाई देता हूं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी बजाज जी का आभार व्यक्त करता हूं। डीसी ऑफिस स्थित अपने कार्यालय में मंगलवार जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने सभी प्रखंडों के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी गोदाम प्रबंधक के साथ बैठक किया। इस दौरान सभी एमओ और गोदाम प्रबंधक को डीएसओ ने कई जानकारियां दी। बताया गया कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 23 सितंबर को जिले के सभी पंचायत के मुखिया के साथ जनसंवाद करेंगे। इसी संदर्भ में यह बैठक आहूत की गई।
बैठक के दौरान वितरण व्यवस्था और आपूर्ति के संबंध में गोदाम की समस्या समेत लोगों के समस्या के समाधान व अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बाबत डीएसओ श्री समदानी ने बताया कि 23 सितंबर को खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जिले के सभी मुखिया से जनसंवाद करेंगे। आज की बैठक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने को कहा गया और इसके निष्पादन की बात भी कही गई। साथ ही गोदाम प्रबंधक से भी जानकारी ली गई। बैठक के दौरान प्रखंडवार समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि कई जगह जर्जर गोदाम की भी बात सामने आई। वहीं सही समय पर गोदाम तक अनाज पहुंचा कि नहीं, इस पर भी जानकारी की गई। बैठक में सभी एमओ और प्रभावी गोदाम प्रबंधक मौजूद थे। आज हम लोग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्रभारी गोदाम प्रबंधक के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य लक्ष्य है कि झारखंड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य का 23 तारीख को हमारे सारे पंचायतों के मुखिया के साथ एक जनसंवाद है और उसी संदर्भ में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं, जिसके तहत जो भी और लोगों की समस्याएं हैं, क्या कंप्लेंट्स वगैरह है, उसको निष्पादन के लिए सारे हम लोग बैठक कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो वितरण व्यवस्था और आपूर्ति के संबंध में गोदाम के लिए समस्या, आहार श्रृंखला में जो समस्या होती है, अनाज आने में और अनाज को ऑनलाइन करने में जो भी समस्याएं आ रही है, इसी संदर्भ में हम लोग आज बैठक बुलाए हैं। प्रखंडवार हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, गोदाम की क्या स्थिति है, कहीं जर्जर भवन है, कहीं जर्जर गोदाम है। इन सारे विषयों के लिए हम लोग, कहीं बैकलॉग की समस्या है, अनाज कहाँ कहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा, सारे बिंदुओं पर आज हम लोग इसको गहन समीक्षा कर रहे हैं। वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के द्वारा मंगलवार को बगोदर प्रखंड के बालक में बाल मजदूरी और बाल विवाह को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत यह अभियान संचालित हुआ। वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य हेमावती देवी, वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य सोनी देवी, वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य गुरुचरण यादव, वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य वीरेंद्र तिवारी और सेविका मालती देवी अन्य सभी बच्चों से मिलकर गांव में होने वाले बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी से संबंधित जागरूक किया गया। साथ ही सभी को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाया गया। बालक गांव में 4 अनाथ बच्चों अर्चना कुमारी, आरती कुमारी, अमन कुमार और शीतल कुमारी को चिन्हित किया गया। इस दौरान स्पॉन्सरशिप से जोड़ने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल मजदूरी, बाल तस्करी और बाल विवाह एक कानूनन जुर्म है। जागरूकता के दौरान बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर जोर देने की बात कही गई, ताकि कल के भविष्य बच्चे देश के लिए कुछ कर सके। मौके पर माही कुमारी, मनीष यादव, लक्ष्मी कुमारी, उषा देवी, ममता देवी, प्रतिज्ञा कुमारी, रिया कुमारी, ज्योति कुमारी, रचना कुमारी आदि लोगों ने भाग लिया। चंबा के सोनाहर तालाब में डूबने से 2 बच्चियों और 2 किशोरियों की हुई मौत। कर्मा पूजा का बाल उलाने गई थी कई महिलाएं। बच्ची और किशोरी सदर अस्पताल में हुआ, चारों का पोस्टमार्टम। सदर विधायक, पूर्व विधायक समेत कई लोग पीड़ित के घर पहुंचकर परिजनों को बंधाया ढांढस। गमगीन रहा माहौल। डुमरी पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 6 बाइक को भी किया जब्त। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। गांडे के चोरिया नाला पर 2 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली 2 स्पेन पुल का विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने किया शिलान्यास। विधायक ने कहा, गुणवत्ता युक्त बनेगी पुल, लोगों को मिलेगा लाभ, जनता की थी पुरानी मांग। सिरसिया के श्री कबीर ज्ञान मंदिर में भव्य रूप से मनाया गया सदगुरु मां ज्ञान का जन्मोत्सव। पूजा पाठ के बाद वृहद रक्तदान शिविर का भी हुआ आयोजन। 505 यूनिट रक्त का संग्रह कर बनाया गया रिकॉर्ड।
सदर विधायक, उपायुक्त समेत कई गण्यमान्य लोगों की रही उपस्थिति। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जगह जगह पंडाल निर्माण कर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर की गई विधि विधान से पूजा आराधना। पंडालों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।